अहम विषय आज हुआ था उर्दू घर के नाम का। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, आज की राष्ट्रवादी जो कल की कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने एक विषय लाया था मुस्कान खान के नाम से उर्दू घर का नाम देना, जिसकी हम मुखालफत कर रहे थे। मैंने खुद मुखालफत की। उसकी वजह ये थी कि उर्दू घर जो है वो उर्दू से मोहब्बत करने वालों का है। तो हमारी ये मांग थी कि उर्दू घर का नाम ऐसे शख्स के नाम से रखा जाए जिन्होंने उर्दू की भी खिदमत की और मालेगांव शहर की भी खिदमत की। तो मैंने इससे पहले भी नुमाइंदों को, अखबारी नुमाइंदों को कहा था कि मैं चाहती हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है और कहीं ना कहीं ये शहर की लॉजिकली भी मैं बताऊँगी कि सबसे सूटेबल कोई नाम है तो वो आयशा हकीम साहबा का। वो मालेगांव शहर की वाहिद एमएलए रही हैं और वो उर्दू की उन्होंने ये खिदमत की है कि मालेगांव शहर की कदीम दरसगाह मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की वो प्रिंसिपल रही, जो उर्दू माइनॉरिटी स्कूल है। उसके बाद उन्होंने मालेगांव शहर की रहनुमाई की ऐवान में भी। मालेगांव शहर की ऐसी वाहिद बहादुर औरत थी वो कि आखिरी दम जो वो शहीद हुई तो उनके घर पे डाकुओं का हमला हुआ, लेकिन वो बहादुर दिलेर औरत डाकुओं का मुकाबला करते हुए शहीद हुई। वो बहादुर भी थी, उन्होंने उर्दू की खिदमत भी की और मालेगांव शहर की नुमाइंदगी भी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मालेगांव शहर की बेटी थी, बुनकर की बेटी थी। तो सबसे मोतबर नाम जो है वो आयशा हकीम का है। यही नाम मैं चाहती थी। और मुस्कान खान के नाम की अगर उनकी तारीफ़ करनी थी, उनकी पजीराई करनी थी, तो उनके नाम से मैंने कहा था कि मुस्कान खान निशान जुर्रत स्कॉलरशिप कॉरपोरेशन ऐसे गरीब तलबा को दे जो माली कमज़ोरी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते। मालेगांव शहर में इतना पोटेंशियल है, इतने ज़हीन लोग हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां, कि अगर उनको माली मदद मिल जाए तो जो कर्नाटक की मुस्कान खान की हम बहादुरी की तारीफ़ मालेगांव में और पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, ऐसे सैकड़ों मुस्कान खान मालेगांव शहर में हैं जो मौका मिलने पर उनको अगर माली तौर पे कमज़ोरी ख़त्म कर दी गई तो ऐसी मालेगांव की मुस्कान खान पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करेगी। और जो मालेगांव शहर के कॉलेज का रोड है एकात्मिका चौक पे, वहाँ निशान बहादुरी मुस्कान खान के नाम से कोई ऐसा सर्कल या कोई ऐसी निशानी बना दी जाए कि जो तालीम हासिल करने के लिए वो ऐसा रास्ता है जिसको कॉलेज रोड का नाम ही दिया गया है। वहाँ जाने वाली हर लड़की, हर स्टूडेंट ये महसूस करे कि हमको भी ऐसी बहादुरी करना है। चाहे वो जिनसी इस्तेसाल लड़कियों का किया जाता हो, वहाँ वो अपनी बहादुरी बताए, छेड़खानी करने वालों को बहादुरी से जवाब दे, या कोई फ़िरका परस्ती या मज़हब के नाम से अगर किसी को दबाया जा रहा है तो उनका वो जवाब दे। ऐसा वहाँ स्मारक बनाना चाहिए। मेरी ये मांग कॉरपोरेशन से है। जिसने उर्दू की खिदमत की है उसका नाम उर्दू घर के नाम से मंसूब किया जाए, जिसके लिए सबसे बेहतर नाम आयशा हकीम का है। वो तजवीज़ मंजूर की गई लेकिन दिल से नहीं की गई। उनकी खुद इसमें बेईमानी नज़र आई कि जब ये विषय आया उस वक्त उपायुक्त ने बोला कि भाई जो नाम से सामाजिक तौर पे फ़िरका परस्ती ज़ाहिर हो ऐसे नाम को नाम तब्दील न किया जाए। ये शासन की तरफ से हमको लेटर आया है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुस्कान खान के नाम से कहाँ फ़िरका परस्ती झलकती है या क्या फ़िरका परस्ती का मामला है। दूसरी बात ये कि जब वो ऐसा बोल रहे थे उस वक्त ना मेयर साहबा ने ये बोला कि मुस्कान खान के नाम से क्या फ़िरका परस्ती का ताल्लुक, ना शेख रशीद साहब ने बोला, ना कांग्रेस के किसी कारपोरेटर ने बोला। मैंने उनसे कहा कि फ़िरका परस्ती उदाहरण दो, क्या कौन से नाम से फ़िरका परस्ती झलकती, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिए। इसलिए हमको ये लगता है कि ये नाम भी सिर्फ मालेगांव को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग रख रहे हैं। उसके बाद जो है उसको महाराज हुकूमत नहीं रखेगी। मीटिंग जब से चल रही है तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि लोगों की राय क्या है। जब जो मंजूर करना होता है, जो विषय वो भले गैर कानूनी हो, ये आवाज़ सबकी म्यूट कर देते हैं, अपोजिशन वालों की और मुखालफत करने वालों की, और उसके बाद ये पास हो गया, एक मत से पास हो गया। और किसी भी मेंबर को ये इख्तियार नहीं है कि वो आज खुले दिल से ये पूछ सके। आज एक विषय था कि जाफ़र नगर की जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ कोई लेने नहीं आ रहा है ओटे पर दुकानें, तो उसको नाम मात्र भाड़े पर दे दिया जाए 5,000 के एडवांस लेकर। तो आमीन कॉरपोरेटर ने मुसलसल पूछते रहे कि क्या पास हुआ है, बता दो। हो गया पास, ऐसा बोला गया। तो कहीं ना कहीं जमहूरियत का खून जो है वो ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए हो रहा है। वैक्सीनेशन जिनका हो गया है उनको आप आने दो, लेकिन मेयर और सत्ता में रहने वालों को ये डर है कि जब ऑनलाइन मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, ऑफलाइन मीटिंग होगी तो लोग
सामने आके इनकी मुखालफत करेंगे, इनकी चोरी जो है ये महासभा में जाहिर हो जाएंगी, वहाँ इनका मुंह म्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये डरते हैं ऑफलाइन मीटिंग्स। मालेगांव शहर में जब से मुस्तकीम नहीं है, जेल में है, उस वक्त से आप देख लो कि कारपोरेशन इंतहाई गैर कानूनी और पैसे भरने का काम, बदउनवानी का काम कर रही है। मुसलसल ऐसे ठेके निकल रहे हैं कि उनको ऐसा लगा है कि भाई उनकी बिस्सी लग गई कि मुस्तकीम जेल में है तो जो पास करना है वो पास कर लो। भले ही मुस्तकीम जेल में, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो हम जो जो कानूनी हक से इनकी चोरी को रोक सकते हैं, इनकी बदउनवानी को रोक सकते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जनता दल जिस वक्त से साथी निहाल अहमद ने अपनी इब्तदाई सियासी ज़िंदगी शुरू की तो वो सोशलिस्ट पार्टी में थे, बाद में प्रजा सोशलिस्ट हुई, जनता पार्टी हुई, जनता दल हुई। हमारा ही एक खानवादा ऐसा है साथी निहाल अहमद का और साथी निहाल अहमद साहब के मानने वालों का कि हमने कभी अपने मतलब के लिए पार्टी को नहीं बदला। हमारी एक शौक़ है कि हम सियासत को अपने अंदर महसूस करते हैं और हम फलाही कामों को अहमियत देते हैं। मेरी सोच जो साथी निहाल अहमद साहब की थी कि खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो सियासत में अपनी खिदमत देना। तो हम बदउनवानी के ख़िलाफ़ और मालेगांव शहर में जो इस्तेसाल हो रहा है और अब जो महसूस हो रहा है कि जो मालेगांव में रहने वाली अक्सरियत जो हिंदुस्तान के हिसाब से अक़लियत है, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो पुलिस के ज़रिए हो, चाहे कारपोरेशन के ज़रिए हो, चाहे हुकूमत के ज़रिए हो, हम उसको रोकने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं 12 नवंबर के बाद से पुलिस की ऐसी एक्टिविटी हो गई है कि वो सारे जमहूरी हक़ को हमारी छीन रही है। ना बोर्ड लिखने का हक़ है, ना तकरीर करने का हक़ बचा है, ना हमको जुलूस निकालने का, और यहाँ तक कि हमारा एहतजाज करने का भी हक़ उन्होंने छीन लिया है। जो साथी निहाल अहमद साहब का दबदबा था उसको कायम रखने के लिए भले ही हमको उनसे मुकाबला करना पड़े, लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी की मुखालफत जनता दल कल भी करती आई थी, आज भी कर रही है और आगे भी करती रही। ऐसा है कि भाई हमारे साथी जो है वो जेल में हैं, कहीं ना कहीं हमको उनके वजह से दुश्वारी आ रही, मुझे निजी तौर पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि भाई पार्टी का काम जैसा चलता है वैसा हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो वक्त है ऑफिस में, राब्ता ऑफिस में, उससे ज़्यादा मैं वक्त दे रही हूँ, कहीं ना कहीं मुस्तकीम की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हम जिस उन्वान पर इलेक्शन साबका तौर भी महागठबंधन लड़ा था बदउनवानी के ख़िलाफ़, अब बदउनवानी के साथ साथ जो फ़िरका परस्ती हो रही है, मुस्लिम डिग्निटी ने कहा था कि अब फ़िरका परस्ती का रुख बदल गया है। पहले फ़िरका परस्ती होती थी, फसाद होता था, लोगों को जेल में डाला जाता था, लेकिन अब फ़िरका परस्ती ये हो रही है कि मालेगांव शहर के मालेगांव सेंट्रल को काम वहाँ जो सहूलत है वो देने से रोका जा रहा है। मगरिबी हिस्से में काम ज़्यादा होता है, वहाँ टैक्सेस कम देते हैं, मशरक़ी हिस्से के लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं, लेकिन काम के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता। तो हम जो हमारे मालेगांव शहर के जो मशरक़ी हिस्से है उसको कैसे सहूलत मिले, उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्कान नाम है, उस पर हमारा ये है कि उनके नाम का कैंप में एक स्मारक बनाओ, शौर्य स्मारक। कारपोरेशन हमारे में बोला है आयशा हकीम बुनकर की बेटी मालेगांव की, जिसने उर्दू की खिदमत की, उसके नाम से रखो, जिसने उर्दू की खिदमत रखी। और तुम अगर सच में पजीराई करना चाहते हो, तुम अगर सही में मुस्कान खान की पजीराई करना चाहते हो तो मालेगांव शहर की गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप दो। आप लोग धोखा दे रहे हैं, आप लोग धोखा दे रहे हैं। आप सिर्फ उर्दू घर के नाम की खाना पूरी कर रहे हैं, कारपोरेशन धोखा दे रही है। अगर तुमको मुस्कान खान की पजीराई करनी है तो तुम उनके नाम का स्मारक बनाओ, उनके नाम का कुछ और बनाओ, स्कॉलरशिप दो मालेगांव की गरीब तलबा को। और उर्दू घर का नाम उर्दू की खिदमत करने वाले के नाम से रखो। बुनकर की बेटी वाहिद एमएलए मालेगांव की आयशा हकीम के नाम से उर्दू घर का नाम रखा जाए। आया नहीं? हमारी मांगनी है, हमारी मांगनी है, हमारी मांगनी है। अगर तुमको मुस्कान खान की पजीराई करनी है तो स्टूडेंट के लिए कुछ करो। अरे स्टूडेंट के लिए कुछ करो, स्टूडेंट के लिए कुछ करो, नाटक मत करो। उर्दू की खिदमत करने वालों को, उर्दू की खिदमत करने वाले को उर्दू घर का नाम दो। हाँ, ये बोलो कि उर्दू में एजेंडा निकलेगा, आप कमिश्नर उर्दू में बोलेंगे, ये करो उर्दू की खिदमत करना है तो।
नहीं माननी चाहिए। तो बोल देना उर्दू की खिदमत करने वालों को उर्दू घर